तो नमस्कार बाबा लोग, क्या हाल चाल। तो आज फिर से वही अपना टाइम अड्डा पे आ गए हैं। और देखो आज हमने स्पेशल आपके लिए लाइट लगवाई। हमने कहा दिन में अंधेरे में बैठते थे, स्पेशल कह के लाइटें ठीक करवाई गई यहाँ की कि बेटा हमने वीडियो बनानी होती है रात को, लाइटें ठीक कर दो। तो देखो कर गए, है ना। तो ये तो सीरियस बात ही थी, वैसे मजाक की नहीं थी, सही में करवाई है कंप्लेंट करके। तो उसके बाद क्या हुआ जी, बात करते हैं आपा अपने असली टॉपिक की, बिग बॉस की। तो क्या बात चल रही थी भाई, कल कल का तो मैंने जो एक्चुअली मैंने ना कल का जो थंबनेल लगाया था उसमें मैंने वो करण का तो बोला था मैंने, लेकिन उसका शिल्पा का नॉमिनेशन वाला डिस्कस नहीं किया था क्योंकि कल होने थे, उससे पहले ही मैंने वीडियो बना दी थी। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कल के थंबनेल की थोड़ी सी बात, है ना। तो सबसे पहले तो भाई करण की वो करण तो जलता ही रहता है, चलो छोड़ो। सबसे पहले हुआ नॉमिनेशन भाई। रजत ने क्या गेम खेल लिया भाई, अगले ने दिमाग लगा के सबको कर दिया। और दिग्विजय भी देख लो भाई, दिग्विजय बैक बिचिंग कर रहा है इसकी, कह रहा मेरे फैंस, दिग्विजय कह रहा है उसको करण से बात करते हुए, वर्कआउट करते हुए कि मेरे कुछ फैंस है जो रजत को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो उससे बचने की कोशिश कर रहा है। दिग्विजय भाई ऊपर ऊपर से, रजत फिर भी निभा देगा। दिग्विजय एंड टाइम पे, मतलब चल एंड टाइम पे तो गेम खेलने ही आया, लेकिन ये वो भाईचारे वाली बात दिग्विजय में दिखती नहीं है। बाकी देखें थोड़ा बहुत तो अभी वो चल रहा है कि रजत का सपोर्ट लेके कि उससे पंगा लेगा नहीं वो, क्योंकि और बिरादरी के चक्कर में भी दिग्विजय चाहे ले, रजत फिर भी कह रहा है कि मैं बख्श दूँ, मतलब मैं अपनी बिरादरी वालों से भिड़ता नहीं। तो चलो उसकी बात रही। फिर आया नॉमिनेशन। नॉमिनेशन आया तो सबके पैंते खुले जी, पैंते खुले। और रजत ने देखो क्या गेम खेल ली जी। और सही में उसमें वो लोग जब हुई, और शिल्पा का भाई गेम देख लो। उन्हें करण ने जान, उसको रजत ने 5 जान के दिए थे, 5 नॉमिनेशन उसको, कि देखते हैं क्या करती है। और अगली ने अपना बचाने के लिए क्या कर दिया जी भाई, सबसे पहले किसको करा, पहले हाँ एंड में विवियन को देखो करने गई है वो, फिर एंड में मन पसीज गया उसको कि नहीं विवियन को नहीं करना, रजत को उसको कर दूंगी। क्या नाम है उसका, करण का, सॉरी नाम भी याद नहीं रहता है ओए, ये भी ना वीडियो बनाने नहीं देते। उनने विवियन को कर दिया, विवियन को छोड़ दिया, करी नहीं मेरे से नहीं होगा तेरे को। और करण के बारे में मन नहीं उसका रुखा कि नहीं तेरे मेरे से नहीं होगा, और किसी को कर देती भाई, है ना भाई। जब तू इतनी सगी बन रही थी उसकी, किसी और को कर दे। 5 जने करते हैं एंड में, फिर करी हाय, फिर बाद में दिमाग चला रही, मैंने तो कुछ और सोचा था, इनने गेम पलट दी भाई। वो अगला बैठा ऐसे तो नहीं बैठा, दिमाग तो है ही है। उसके बाद फिर सॉरी सॉरी करण ने, फिर कल चल शुक्र करण ने मुंह पे तो बोला कि हाँ भाई, कि फिर वही काम कर दिया तूने जो पहले ही करा था, कह रहा। लेकिन और करण ने वो भी बोला, कह रहा मैं अगर मैं भी तेरे को कर दूंगा बैक तो मेरे और तेरे में और मेरे में फ़र्क क्या रह गया। हालांकि शिल्पा नॉमिनेट नहीं हुई है, वो सेफ है फिर भी, लेकिन भाई देख ले असलियत तो औकात तो सामने आ गई। फिर उनके बाद करण रजत से भिड़ रही, फिर कशिश भी बीच में आ रही थी। वो भाई बीच में कह रही जेल वाला मैटर ला रहे, हम गाड़ियों से उड़ाते नहीं, ये मैटर तो बोलना ही नहीं चाहिए बीच में। फिर करण तो चुप था, करण जान के भिड़ नहीं रहा था बीच में। फिर वही बातचीत कर रहे कि वो, तो करण बीच में आ रहा, फिर मेरे को मना ले, कह रहा भाई मैं तो असलियत तो बोल रहा हूँ भाई, देख ले तू अपने वालों के साथ नहीं है वो है। तो करो भाई मेरे को ना ला बीच में ये वो। फिर लड़ाई लड़ाई हुई, करण की भी औकात दिखेगी अब भाई, करण के भी थपेड़े पड़ने चाहिए। साला फुद्दू आदमी, पंजाबियों का नाम डुबा रहा है साला। अंकल ही बोलेंगे इसको तो, 45 साल का ना। वही है कि ज़बरदस्ती का है, अब आशिकी में पढ़ना चाह रहा। पहले कहाँ की चली तेरी उम्र मर गई थी जब ब्याह कराने गया, अब 45 साल में कह रहा है चुम से प्यार हो गया, बस यही लव एंगल खेलेगा। अब कर मैं खुल के आऊँगा। उसके बाद क्या हुआ जी, शिल्पा फिर बोल रही, कह रही अगर हम करण को, कह रही वो बहुत वेल मैनर्ड है, वो मतलब अच्छी उसकी बेस है इंडस्ट्री में, तू उसको ऐसे नहीं बोल सकता, तेरे को क्या लेना। उसकी रजत और उसकी इंडस्ट्री अलग है, अगले को उससे फ़र्क ही नहीं है कि तुम्हारी इंडस्ट्री है जो मर्जी है, ठीक है अपनी इंडस्ट्री में होगा। मैंने तो भाई आज तक देखा नहीं करणवीर मेहरा है कौन, बस एक खतरों के खिलाड़ी में देखा था, उसके अलावा मैंने सही बताऊँ मैंने देखा ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं था कौन है। फिर कहाँ से वेल मैनर्ड है, ना विवियन को जानता था मैं, मतलब मैक्सिमम ना शिल्पा शिरोड का भी नाम इसी में ही सुना मैंने, क्या पता वैसे देखी हो, लेकिन मेरे को नाम ही याद नहीं है ना शक्लें याद है इनकी। तो वही है, तो उसको बोल रही हो अगर हम अपनी कम्युनिटी के आ जाएं तो बाहर कर नहीं सकते। तो भाई वही तो बात होगी ना इसकी, ऐसे थोड़ी कर लेगा वो। तो बात वही थी मेन, तो वही है, कह रहा है अपना कम्युनिटी आ जाए तो साथ में, लेकिन अगर वो उसकी कम्युनिटी आ गई फिर तुम टिक भी नहीं पाओगे सामने, है ना। तो देखना आ जाएगा ना, पड़ जाएगा। क्या बोले यार इनको भी। फिर उसने बोला, कह रहा मेरे को इतने चल रहे हैं ना, कह रहा मैं अपने दिखलाता नहीं, वर्ल्ड में नंबर 1 पे था मैं 1 साल पूरे, कह रहा तब तुम कर भी नहीं सकते। और शिल्पा वैसे ही नहीं कर सकती कुछ भी, ना करण कर सकता है। करण की बॉडी वैसी इतनी कोई खास नहीं है, तो वही है कि अंकल वाली बस ज़बरदस्ती के करता रहता है, चल ठीक है इतनी वो है। तो मतलब यार वही है कि तू बाहर की, फिर कशी भी बीच में आ रही,
प्रोफेशन हमने कार से तो नहीं उड़ाते, हम तो पैसे लेके ये करते, तू बोलेगा पैसे लेके निकल गई तो मैं ये भी बोल लूँगी वो बोलूँगी। फिर 3-4 चाहत भी, करण आप ओ रजत आप ऐसे नहीं बोल। चाहत को पता नहीं क्या कीड़े उड़ते रहते बीच बीच में आगे, कभी कभी सही खेलती है, कभी कभी रजत इतना उसको इग्नोर मारने की कोशिश करता है। वो तो शुक्र अभी लड़का नहीं है, उसके थप्पड़ थप्पड़ पड़ भी जाता है वहाँ पे। वही है कि ज़्यादा हर बात में घुसेगी तो औकात पता चलेगी इसकी। करणवीर मैं तो कह रहा करण के थपेड़े देता हूँ। करण कह रहा तू 200 किलोमीटर जाकर सॉरी बुलवाता है, यहाँ से बुलाए। वो ये कह रहा करण कॉन्ट्रैक्ट हटवा दो, पता लग जाएगा, सॉरी बुलवाने का पता लग जाएगा ना। या आमने सामने मैं तो कह रहा किस दिन फाइट हो जाए, मज़ा आ जाएगा इनका। देखते हैं बिग बॉस, लेकिन ऐसी दिमागी फाइट ही करेंगे ना कि जहाँ उनको उनको लगेगा कि जहाँ भी इनके करण आरोगे या विवेन अविनाश आरोगे जीतने के चांस है, वो रजत को तो डुबाने की कोशिश कर ही जा रहे हैं हर बार, इतना तो पता ही है भाई। रजत के फेवर में तो है ही नहीं। रजत ने बोल दिया तुम सारे मैं कल्ला भाड़ में जाओ, तुम मुझे ज़रूरत नहीं है। और भाई उसके बाद क्या हुआ जी, फिर दिग्विजय ने बोला कि भाई उसके भी 14 मेडल है, उनने तो नहीं बोला। फिर अगले ने बोला, कह रहा मैं इन जतों को फ़र्क नहीं करता। जब अविनाश को बताई ना ईशा कोन ने कि मैंने अपनी मेरी मम्मी को किसी ने ऐसे बोल दिया था हमारे घर का गड्ढा भर दे, तो कह रहा उसकी टांगें तोड़ दी थी। 6ठी क्लास में उसकी बहन को चिढ़ा था, आज तक उसमें है वो। तो उन्होंने चल बाहर की बातें गलत किया कि बाहर की बातें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा हिंट तो दे देना चाहिए इन जैसों को औकात दिखाने के लिए ना, कि अगले संभल के रहे। अगले ने बोला, नहीं कह रहा जेल में था, कह रहा मैं जेल में था, लेकिन ये भी तो पूछ ले किसके साथ था। मतलब अच्छी खासी, मतलब वही है कि उन्होंने नाम अभी मेरे को लग रहा है ले नहीं रहे बहुत। जो आजकल नाम जाना माना नाम चल रहा है ना, मेरे को लगा उन्हीं गैंगस्टरों के साथ था। बाकी देखो अपनी बड़ी, अपने को क्या लेना देना। तो उसके बाद आ जाएंगी वाइल्ड कार्ड्स 3। तो वाइल्ड कार्ड को देख के तीनों का नाम फिसल गया। वो कह रहे कि हमें, उनको बाकी लड़कियां चिढ़ गई क्यों करी हमें भी लड़के चाहिए, ये वो अदिति मिस्त्री है, पता नहीं यार नाम भी याद नहीं है, एलिस रोज पता नहीं क्या है, एली रोज पता नहीं ऐसी कुछ है। तो चलो वो तो बाद की बातें हैं। अब वो देखते हैं वो क्या कांड करती हैं। मतलब रजत शर्मा तो रहा है थोड़ा बहुत, रजत नहीं आगे आएगा मेरे को लग रहा है, शाय है थोड़ा। चल ठीक है कि बातचीत में वो सबसे अच्छा है। लेकिन और कल तो भाई रजत ने उसकी तारीफ कर दी चाहत की। चाहत ने वो प्लाजो प्लूजो टाइप पहना हुआ, मतलब वही क्या नाम है उसका, टोपी नहीं क्या यार मेरे को नहीं पता क्या थे, मतलब थोड़ा मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी। तो उसको देख के बोल रहा चाहत आप अच्छे लग रहे हो। मतलब जेन्युइन वे में कमेंट किया था, कोई वैसे नहीं कि हाँ भाई वो मुद्दा बना दे। उनने भी चल जेन्युइन वे में लिया कि करी थैंक यू सो मच। चलो बढ़िया है बाबा, आज देखते हैं क्या होता है, क्या बवाल मस्त है। लेकिन करण को तो कहा, और शिल्पा को ने ये बोला है ना कि अगर हम इकट्ठे हो जाएं, इसको सलमान खान को बात करनी चाहिए भाई इस बात पे ना। हम इकट्ठे हो जाए तुम आसपास नहीं दिखोगे। भाई करण ने करा क्या है, जो जितना मर्जी पीछे जितना मर्जी काम कराओ बिग बॉस में, जो गेम है जिस गेम के लिए आया है वो तो खेल नहीं रहा ढंग से, फिर क्या फ़ायदा। और आज देखते हैं, आज कन्फेस करेगा शिल्पा के सामने कि मैं तेरे से एक्सपेक्ट करता था, तूने ये फिर कर दिया। फिर शिल्पा रो के अपने मगरमच्छ के आंसू दिखाएगी। आज देखते हैं क्या होता है। मारे चांटे में मैं तो करा रजत इसके। शिल्पा की भी औकात पता लग गई, बस जल्दी जल्दी बाहर निकले, या तो एंड तक भी रहे ना इसकी औकात। यार एंड तक भी क्या ही रहे, ये पैसे ही बन रहे हैं इनके, पर डे के पैसे मिलते तो हैं वीकेंड के, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही बहुत। आपकी क्या राय है, कुछ समझ आया हो तो कमेंट में बताना जरूर। वैसे करता तो है नहीं कोई, चलो कोई नहीं, फिर भी मेरा काम है बोलना।